Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. आज की जो ये रीडिंग है वो आपको रूबरू कराएगी आपके पार्टनर की टॉक्सिक क्वालिटीज के बारे में। कई बार हम इतना ज्यादा इश्क और मोहब्बत में पड़ जाते हैं अपने पार्टनर के कि हम जानबूझकर उनकी कुछ ऐसी बातों को नजरअंदाज करते हैं जो आगे जाकर हमारे रिलेशनशिप को हर्ट करती है, जो हमारी लाइफ भी खराब कर सकती है। सो आज की ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा कि आने वाले दिनों में कौन सी ऐसी उनकी टॉक्सिक एंड नेगेटिव क्वालिटीज हैं जिनके बारे में आपको एक फेस डाउन करना पड़ेगा। आपको उन आदतों के बारे में रेजोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाकर ये आपके रिश्ते को खराब कर सकती हैं। दिस रीडिंग इज टाइमलेस, इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक एंड इट इज ऑन अ कलेक्टिव लेवल। अगर आप टीएम हैं एंड आप जानना चाहते हैं कि आप क्यों परेशान हैं अपने रिलेशनशिप में, तो भी ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी। If this reading resonates with you, do not forget to like, share, and subscribe me. And if you have anything to share, feel free to do that. So now let's start with the reading. Har Har Mahadev. Holy angels, please guide us. Har Har Mahadev. Holy angels, please guide us. Har Har Mahadev. Holy angels, please guide us. Har Har Mahadev. Angels, please guide us. तो आई एम सेंसिंग कि आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। एंड जैसे ही आपने उनको देखा या आप उनके टच में आई तो उन्होंने अपना चार्म और जादू आपके ऊपर चला दिया। आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ पैशन से एंड आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा सेंशुअल केमिस्ट्री थी। यू बोथ वर अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड आपके पार्टनर ने बहुत ही सोच समझ के आपको एक क्लोजनेस की, इंटीमेसी की आदत डाल दी। एंड यू आर सो एडिक्टेड टू दिस पर्सन कि आप इनके बिना रह ही नहीं सकती हैं। एंड आपने अपने आप को इमोशनली एंड फिजिकली इस रिलेशनशिप में बिल्कुल सरेंडर कर दिया था। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है, उनको पता है कि वो कितने गुड लुकिंग है, कितने चार्मिंग है एंड अगर वो चाहे तो वो किसी को भी, जैसे कि उनकी लैंग्वेज है, वो किसी को भी पटा सकते हैं। तो उन्होंने आपको बताया आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गई हैं इनसे। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ड्राइविंग फोर्स है उनका ग्रीडीनेस, उनको पावर एंड मनी की लत है। सो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में ऐसी चीज से क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे उनके पास और पावर रहे और मनी आता जाए। तो उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर भी इसी तरीके से चुना। जहाँ पे उनको दिखाई दे रहा था कि उनको बेनिफिट मिल रहा है, उन्होंने इस रिलेशनशिप में आगे अपना कदम बढ़ाया एंड उन्होंने इंश्योर किया कि आप इस रिलेशनशिप की बिल्कुल आदी हो जाएं। सो कहीं ना कहीं जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे एक बहुत ज्यादा रोमांटिक नॉवल की शूटिंग चल रही है एंड आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है। बट कहीं ना कहीं जब चीजें बहुत मीठी और अच्छी होती हैं तो कुछ ना कुछ इंसान के मन में खटकता है। तो कई बार आपको ऐसा लगता था कि मैं कितनी दीवानी हूँ, मैं कितनी पागल हो चुकी हूँ अपने पर्सन के पीछे। सो क्या सब ऐसा ही है जैसा होना चाहिए, क्या सब कुछ आगे चल के भी ऐसा चलेगा। तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छी थी, इसलिए भी आपको फियर होता था अपने रिलेशनशिप में। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन का आपके ऊपर एक पावर चलता है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जैसे कि एक राजा होता है जो बिगड़ चुका है, वैसे ही पावर आपके पर्सन को फील होता है। उनको मालूम है, उन्होंने आदी बना दिया है आपको खुद का। जब भी आपको कहीं बाहर जाना होता है या अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना होता है, वो डिसीजंस आपके पार्टनर लेते हैं। आपको बताया जाता है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, आपको आपके दोस्तों से कट ऑफ कर दिया गया है। जब आप अपने ऑफिस में भी होती हैं या आप कहीं जाती हैं एंड आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आपके पार्टनर को फील होता है कि आप शायद दूसरे लोगों से दोस्ती बढ़ा रही हैं, रिश्ता बढ़ा रही हैं। उसमें भी उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आपको खरी खोटी सुना देते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनके पास जन्मजात राइट है कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं।
एंड ये एटीट्यूड से आपको सावधान होने की ज़रूरत है आने वाले दिनों में, क्योंकि उनका जो डिक्टेटरशिप वाली क्वालिटी है, ये आगे जाके और बढ़ती जाएगी। एंड कहीं न कहीं इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये आपके संग मिसबिहेव या बैड लैंग्वेज भी यूज़ करने लगेंगे एंड आपको ये सब सहना पड़ जाएगा। तो अगर आप इतना ज़्यादा इनसे प्यार करती हैं, तो शायद ये एक क्वालिटी है जिसके बारे में आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। एंड आपको इस चीज़ को अभी सँभालने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे जाकर ये रिलेशनशिप थोड़ी-सी वॉयलेंट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे वर्बल अब्यूज़ भी हो सकता है। कहीं न कहीं एक रोमांटिक डिल्यूज़न में आपको डाल दिया गया था। आपके पार्टनर ने आपको ऐसा दिखाया कि ये एक परफ़ेक्ट दुनिया है, हमारे बीच में परफ़ेक्ट रोमांस है, बट सारी कॉम्प्लिकेशंस आपके पार्टनर की वज़ह से क्रिएट हो रही हैं। तो जहाँ पर आपका खुद का ग्लो, आपकी खुद की नेचर को दबाया जाता है, वहाँ पे आप आगे जाकर खुश नहीं रह पाएँगी। सो कहीं न कहीं आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपको आपके पार्टनर के संग एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन एंड ओपन कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप उनको बताएँ कि वो आपके लाइफ़ के हर एक डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। एंड एक अच्छा कपल वही होता है जो एक-दूसरे के डिसीज़न्स में उनका साथ दे, ना कि उनको बताया जाए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इमैच्योर फ्रॉम योर पार्टनर कि वो आपको बताते हैं कि आपको लाइफ़ कैसे जीनी है। एंड आपने उनको आदी कर दिया है, ही इज़ इनटू अ हैबिट कि आप उनकी हर एक बात को सुनती हैं। एंड बहुत येस नो काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, जो वो कहेंगे आप उनकी बात को मानेंगी। जिस चीज़ के लिए वो आपको मना करेंगे, वो आप चीज़ नहीं करेंगी। सो कहीं न कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इस रिलेशनशिप में इसी वजह से जा रही है। आप इसीलिए इतना परेशान हो रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको इतना ग्रांटेड लिया हुआ है कि जो मैं कहूँगा मेरे ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ये आपके पार्टनर की जो नेचर है, ये इनके फादर इश्यूज़ की वजह से आती है। इनके फैमिली इश्यूज़ रहे हैं एंड इनका रिलेशनशिप अपने फादर के संग या फादर लाइक फिगर जैसे कोई पर्सन है इनकी लाइफ में, उनके संग अच्छा नहीं रहा है। एंड कहीं न कहीं इनकी लाइफ में ना सेंसिटिविटी नहीं है। के ऊपर बहुत प्रेशर रहता था खुद को प्रूव करने के लिए। सो इनको इस प्यार जैसा मिला नहीं, वैसा प्यार ये किसी को दे भी नहीं पाएँगे। इस वजह से भी आपका रिलेशनशिप मुझे बहुत खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। सो आई एम जस्ट सेंसिंग कि इनके संग एक टॉक्सिक पैटर्न है। जभी भी इनको ये लगता है कि सामने वाला पर्सन मेरे सामने सरेंडर कर चुका है, मुझ पे ट्रस्ट करने लगा है, तो कहीं न कहीं वो उस पर्सन का कॉन्फिडेंस ब्रेक करने लग जाते हैं एंड बहुत ही मेथोडिकली ये उस पर्सन को बताने लगते हैं, डोमिनेट करने लगते हैं, उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगते हैं। जबकि ये प्यार भरा रिलेशनशिप होना चाहिए, जहाँ पे आप दोनों एक-दूसरे के सपोर्ट सिस्टम होने चाहिए, इमोशनली आप दोनों के बीच में अलाइनमेंट होनी चाहिए। बट आपके पार्टनर मुझे ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे हैं एंड ये अपनी ही चलाने वाले हैं आपकी लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट कि आने वाले दिनों में और क्या रिलेशनशिप में होने वाला है। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। आई एम सेंसिंग कि आपकी हद होने वाली है। आप डिसाइड कर लेंगी कि मैं जितना भी दब रही थी अपने पार्टनर से, अब वैसा नहीं होने वाला है। आपने डिसीजन बना लिया है कि आपको कोई लाइफ में डोमिनेट नहीं करेगा। आप खुद के लिए प्रायोरिटी बेसिस पे अपनी इच्छाएं पूरी करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस भी आ रही है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने फ्रीडम के लिए एक स्टैंड लेंगी। आपके पार्टनर आपको सही, गलत, उठना, बैठना सब कुछ बताते थे। तो ये चीज़ें आगे जाके आप बदलेंगी एंड उसका आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन पीरियड आया हुआ है या आने वाले दिनों में सेपरेशन आ सकता है। आप बहुत कम बातें करने लग गई हैं अपने पार्टनर के संग, आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रही हैं, आप खुद भी बहुत ज़्यादा बदलते जा रहे हो एंड आपकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं, आप वो छुपाने लग गए हो अपने पार्टनर से। इस वजह से भी आप दोनों के बीच में एक अलाइनमेंट नहीं बैठ रही है। अब जिस तरीके के चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, आपके पार्टनर उन चेंजेस की वजह से इनसिक्योर हो रहे हैं एंड उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में कोई और दूसरी तरफ किसी और पर्सन में इंटरेस्ट रखने लग गई हैं।
सो कहीं न कहीं उनकी भी इनसिक्योरिटीज़ अभी आ रही हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, सो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है। आपने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंड लोनलीनेस फ़ील करी है अपने पार्टनर के संग। ऐसा हो जाता है कई बार कि साथ होके भी आप दोनों साथ नहीं होते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका पेन है, अब आपने वो भी कहना बंद कर दिया है अपने पार्टनर से। एंड कहीं न कहीं इस वक़्त आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ होने लग गए हैं। आप उनसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हैं, आप क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं जितना भी इनके संग इन्वॉल्व रहूँगी, कुछ ना कुछ और नए-नए शौक आते जाएँगे मेरी लाइफ़ में। सो आप थोड़ा-सा बैक स्टेप ले रही हैं। आपका प्यार कम नहीं हो रहा है, बट आप इनके संग रहना भी झेल नहीं पा रही हैं। एंड इन्होंने एक गलती कर दी है जिस वजह से आप थोड़ा-सा आगाह हो चुकी हैं। अब आपका दिमाग चलने लग गया है, आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है आपके हार्ट को धीरे-धीरे। प्यार कहीं नहीं जा रहा है, बट आप एक्चुअली में सोचने लग गई हैं कि मुझे मेरे रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए क्या करना है। अगर मेरे पार्टनर इसी तरीके का बर्ताव मेरे संग रखेंगे एंड एक्चुअली एक सही पाथ पर नहीं चलेंगे कि जो उन्होंने गलतियाँ करी हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है जो आपका, उसके लिए उनको प्रॉपर पश्चाताप करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको खो देंगे। एंड कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप की वजह से अब आपके पार्टनर भी सोचने लग गए हैं, इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं उनको। वो सोचने लग गए हैं कि मैं अकेला हो रहा हूँ, धीरे-धीरे जो मेरा पर्सन थे और जो मेरा कम्फर्ट ज़ोन था वो मेरे हाथ से निकल रही है। वो मेरे से कम बात कर रही है, मुझे टाइम नहीं दे रही है, कॉल्स कट कर रही है। सो धीरे-धीरे वो भी थोड़े इनसिक्योर होते जा रहे हैं। एंड अब आपके पार्टनर ने अपना इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है। बड़ी ही कोल्ड एनर्जी है एंड फिलहाल वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं आपके सामने। वो सोचने लग गए हैं कि कहीं न कहीं मैं अपनी लाइफ में गलत जा रहा हूँ एंड मुझे अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। सो ऐसा हो गया है कि बिन कहे भी आपके पार्टनर कितनी कुछ चीज़ें अपने अंदर बदलने लग गए हैं एंड समझने लग गए हैं। आपको ये आने वाले दिनों में फ़ील होगा कि जब मैं कहती थी तो पार्टनर ने मुझे सीरियसली लिया नहीं। अब जब चेंजेस आने लग गए हैं तो वो मुझे सीरियसली लेने लग गए हैं। एंड एक्चुअली आपको ऐसा लगता था कि ये मेरी सुनता ही नहीं है, मेरी कॉल्स नहीं उठाता है, मेरी तरफ देखता नहीं है। एंड अब जब आप एक्चुअली इस रिलेशनशिप के आगे अपनी लाइफ़ के बारे में सोच रही हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोच रही हैं, तो आपके पार्टनर अब आपके ऊपर ध्यान देने लग गए हैं। आपको कॉल्स आने लग जाएँगी, आपको मैसेजेस आने लग जाएँगे, वो आपसे मिलने के लिए कहेंगे। सो ये चेंजेस आपको आने वाले समय में दिखेंगे। सो आप जितना स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, अपनी इंडिपेंडेंस क्रिएट कर रही हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, एक सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत ही एलिगेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके आने वाले दिनों में। इसी वजह से आपके पार्टनर और इनसिक्योर हो रहे हैं। एंड आने वाले दिनों में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग होगी। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस होने वाली हैं, बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने आएँगी। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं है। यहीं पे आपके रिलेशनशिप में एक ट्विस्ट आ रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस भी हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं एंड आपको जिस तरीके की क्लैरिटी चाहिए वो भी आपको आती ही दिखेगी आने वाले दिनों में। एंड आपके संग बहुत सोशलाइज करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे आने वाले दिनों में। एंड वो अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस रिलेशनशिप में। एंड आपकी हमेशा से एक कंप्लेन रही थी कि आपके पार्टनर कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं, आपके संग कम्युनिकेशन उनकी खराब हो रही है। बट इमीडिएटली इस रीडिंग के बाद ही आपको दिखेगा कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर बहुत ही अच्छी एक किंग लाइक एनर्जी में आ रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है। सो बहुत ट्रू एफर्ट है उनकी तरफ से। बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत स्ट्रांग रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे एंड बहुत लाइट एनर्जी रहेगी। सो आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है एंड बहुत डिवाइनली गाइडेड बॉन्डिंग हो रही है आप दोनों के बीच में आने वाले दिनों में। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर एक एम्परर लाइक एनर्जी में रहेंगे। उनके अंदर जो ट्रेडिशनल थिंकिंग थी कि भई लड़की है एंड इसको मैं ज़्यादा बाहर जाने ना दूँ, दोस्तों से मिलने ना दूँ, इसके टाइम पे पाबंदियाँ लगा दूँ, इससे पूछूँ कि ये घर पे है कि नहीं है, वो थिंकिंग भी इनकी बदल रही है। सो कहीं न कहीं एक रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप क्रिएट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो आई जस्ट होप जो भी ऐसी नेगेटिव क्वालिटीज़ थी आपके पार्टनर की, वो ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है जिनको फिक्स नहीं किया जा सकता है। अगर आप डिसीजन ले लें कि ये सब चीज़ों के बारे में मुझे बात करनी है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे वर्क करना है,
तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इन्फ्लुएंस होंगे आपसे एंड इस रिलेशनशिप पे, और आप पे और ध्यान देने लगेंगे। आप दोनों की कम्युनिकेशन बेटर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।